लोकसभा की तैयारी बड़ी जोशो खरोश के साथ सारे राजनीतिक दल शुरू कर दिए हैं, तो आपके नज़र में आप एक आम नागरिक हैं देश के, तो क्या रहेगा 2024 में? देखिए, अगर विकास के मुद्दे पे आप बात करना चाहेंगे, देश में एक लीडरशिप की बात करना चाहेंगे, तो मोदी जी के अलावा कोई विकल्प दिखता नज़र नहीं आ रहा है। जो ये इंडिया का महागठबंधन बना है, क्या आप मासिक जो है इलेक्शन कराएंगे? कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा? और ये लूट घसोट भ्रष्टाचार के जितने महागठबंधन है, इस पे क्या आम जनता विश्वास करेगी? ये एक बड़ा मुद्दा है और मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता इन गद्दारों के साथ 2024 में सहयोग देना चाहेगी। तो आप ये मांग के चलें कि 2024 में फिर मोदी आ रहे हैं? बिल्कुल, और मोदी के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं है। मोदी 2024 में पुनः आएंगे। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी के अलावा कोई जीतने नहीं जा रहा है। मोदी में ऐसी क्या खासियत दिख रही है? मोदी में खासियत, अगर आप बनारस के रहने वाले माननीय शुक्ल जी, तो आपको बनारस की स्थिति 2014 के पहले आप देखें क्या मामला था और आज की क्या स्थिति है। रोजगार के सवाल पर लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं और विरोधी सवाल उठा रहे हैं। देश भर के लोगों को जुटा करके गठबंधन बना रहे हैं, वही सवाल उठा रहे हैं। हम और आप तो सवाल उठा नहीं रहे हैं, आम जनता तो सवाल उठा नहीं रही है। आम जनता को तो अपना रोजगार भी दिखाई दे रहा है और अपना काम भी दिखाई दे रहा है। तो आप मान के चल लेंगे 2024 में फिर मोदी आ रहे हैं? एक तरफा मोदी आ रहे हैं, मोदी के अलावा कोई नहीं आ रहा है। जातिवाद की सरकार नहीं बनने वाली है। जो सिर्फ जातिवाद की बात कर रहा है कभी नहीं आएगा। 2024 की तैयारी सारे राजनीतिक दल शुरू कर दिए हैं। क्या लग रहा है आपको कि क्या रहेगा सिनेरियो 2024 में? सिनेरियो तो विकास पे होगा। जो भी चुनाव होगा विकास के मुद्दे पे होगा। अब विकास में नेतृत्व चाहिए, स्थिर सरकार चाहिए। बाकी लोगों में कोई स्थिर सरकार की संभावना ही नज़र नहीं आ रही है। कारण क्या है कि जब इतने लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सारे लोग तो मिलकर प्रधानमंत्री ही बनना चाहेंगे। तो सारे लोग प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे तो फिर देश में जो मध्यावधि चुनाव की अवस्था आ जाएगी। तो मुझे तो लग रहा है कि आने वाले समय में एक तरफा जो है मोदी ही विकल्प है और कोई विकल्प है ही नहीं। 2024 में क्या मिजाज रहेगा आपका और देश का लोकसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, स्थिति साफ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो देश हित और जनहित में काम करेगा, भारतवर्ष की जनता उसी को चुनती है, हम सभी जानते हैं। और आज की जनता जागरूक हो चुकी है और अपने मत का प्रयोग बहुत सोच समझ के करती है, जो जनहित और देश हित में सही होगा। क्या लग रहा है 2024 में कौन आ रहा है? देखिए, 2024 में जहाँ तक लग रहा है कि जो अभी तक आप देख रहे हैं, देश का विकास भी हो रहा है और लोगों में खुशी भी है, उत्साह भी है। तो स्थिति तो साफ है, लेकिन अब देखिए क्या होता है शोभा में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाजपा ही एक हमारे वाराणसी में और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऐसी पार्टी है जो कि वो लग रहा है कि उसका 99 क्या 100% लग रहा है चांसेस आने का, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे डेवलपमेंट किए हैं जो कि हम जनता को सामने में दिखाई दे रहा है। और मैं आशा करूंगा कि ऐसे ही वो आगे का चुनाव जीत के हमारे और भी मतलब जो अनडेवलप्ड है उसको डेवलप्ड करें। और पूरे यूनिटी के साथ हम चाहेंगे कि भाजपा सरकार है। बनारस में सबसे बड़ा विकास क्या हुआ है? बनारस में जैसा कि हम लोग को देखने को मिला है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ चेंजेस हुई है। जैसे हमारा अभी रुद्राज कन्वेंशन सेंटर और बाकी नमो घाट और बाकी नई नई कार्य परियोजनाएं चल रही हैं। सड़क चौड़ीकरण हो रहा है और हम देख सकते हैं जैसे कि बहुत सा डेवलपमेंट जो आदमी नहीं कह सकता है वो हमको इस सरकार में देखने को मिला है। और जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर जब से ये विकास हुआ है, तब से यहाँ की जो बाहर की जो संख्या है आने की, वो मेंबर्स का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि मतलब ऐसा ही होना चाहिए हम सबके बीच में। और ये एक धर्म के प्रति ये जो भाजपा है वो काफ़ी सजग है, तो वो हमारे धर्म को भी क्या है कि एक तौर से मेंटेन कर रही है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जो हमारा हिंदू धर्म है वो बना रहे और ये एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व को लेकर चल रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी देश की? किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? 2024 बदलाव के लिए आ रहा है
इस वजह से क्योंकि जनता महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, धार्मिक ध्रुवीकरण, इन सारे मुद्दों से बहुत त्रस्त है। सरकार जनता गरीबी बेरोजगारी से जूझ रही है और सरकार मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम कर रही है। बच्चे, शिक्षा महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है और जो गरीब आदमी अपना घर नहीं चला पा रहा, किसान का कर्जा बढ़ता जा रहा है। इन सारे मुद्दों को लेके अब जनता एकजुट हो रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत विकास किया है, खासतौर पे बनारस का नाम लिया जाता है, तो आपको मोदी का विकास दिखता है बनारस में? नहीं, मैं आपको कहता हूं कि आप चलिए मेरे साथ बनारस की गलियों में, आपको सारा विकास का इनका जो दावा है वो हवा हो जाएगा और मैं आपको दिखा दूंगा मंत्री के घर के पीछे की गली जो है वो कितनी गंदी है, कितनी टूटी है। वो जब नहीं बनी है, मंत्री के आसपास के मोहल्ले जब ठीक नहीं हैं, तो बाकी क्या विकास हुआ? हाँ, कुछ रास्ते जो मेन रोड हैं उसको बना देने से विकास नहीं हो जाता। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सरकार ने वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, महिलाओं अत्याचार को रोकेंगे, इन सारे मुद्दों पे मोदी जी क्यों नहीं बात करते? अगर मोदी जी ने देश में विकास किया होता तो 100 स्मार्ट सिटी वो दिखाते। उन्होंने विदेश में जाके बोला कि हर हफ्ते हम एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं, तो अगर 9 सालों में देख लिया जाए तो कई यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं। बीएचयू की स्थिति खराब होती जा रही है, रैंकिंग गिरती जा रही है क्योंकि अध्ययन अध्यापन की जगह बजाय यहाँ भ्रष्टाचार और निर्माण पे ज़्यादा फोकस। अच्छा, ये बताइए कि 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है? 2024 में निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और ये गठबंधन जन भावनाओं के अनुरूप बन रहा है क्योंकि जनता त्रस्त है, जनता का वोट बिखर जाता है क्योंकि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग कैंडिडेट होते हैं और ये नहीं निर्णय हो पाता है कि कौन व्यक्ति बेहतर लड़ रहा है। इस वजह से जनता खुद ये चाहती है कि एनडीए और भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार आए और जैसा कि सूचना है कि लगभग 450 सीटों पे साझा उम्मीदवार खड़े होंगे और जब 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार खड़े होंगे तो भाजपा 100 के नीचे आ जाएगी और इंडिया अपनी बहुमत से सरकार बनाएगी।